शिवाजी महाराज सन 1627 ईस्वी जब पूरे भारत पर मुगलों का शासन था। उत्तर भारत में शाहजहां, बीजापुर में मोहम्मद आदिल शाह, गोलकुंडा में सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह और डेक्कन के सुल्तान सेना के लिए हमेशा मुस्लिम अफसरों को ही प्राथमिकता देते थे। बंदरगाहों पर पुर्तगालियों का ही कब्जा था और थल मार्ग पर मुगलों का अधिकार। इसीलिए उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया से मुस्लिम अधिकारियों को ला पाना मुश्किल था और इस वजह से डेक्कन के सुल्तानों को हिंदू अधिकारी नियुक्त करने पड़ते थे। आदिल शाह की सेना में एक मराठा सेना अध्यक्ष थे, शाहजी भोसले। शाहजी सेना में उच्च पद पर थे। सन 1630 महाराष्ट्र में जुन्नर के समीप शिवनेरी के किले में शाहजी और जीजाबाई के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ और उस पुत्र का नाम स्थानीय देवी शिवाई के नाम पर रखा गया, जो आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से विश्वविख्यात हुए। शिवाजी के पिता काफी समय घर से दूर रहते थे, इसीलिए बचपन में उनकी देखरेख माता जीजाबाई और गुरु दादोजी कोंडे ने की थी। दादोजी ने उन्हें युद्ध कौशल और नीति शास्त्र सिखाया, तो उनकी माता ने हिंदू धार्मिक कथाएं। जब दादोजी का सन 1647 में निधन हुआ, तब उनका यह मानना था कि शिवाजी अपने पिता की तरह ही आदिल शाह की सेना में उच्च पद पर आसीन होंगे, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि वीडियो इंटरनेट पर किए गए सर्वेक्षण और घटित सत्य घटना पर आधारित है, जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें। सन 1646 के समय भारत में किसी हिंदू शासक को अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर पाने के लिए 3 परिस्थितियों का होना महत्वपूर्ण था। पहला, कि वह शक्तिशाली साम्राज्यों के केंद्र से दूर हो, जमीन खेती के लिए अनुपयोगी हो और राज्य जंगलों से घिरा हो, और यह परिस्थिति 1646 के समय शिवाजी के लिए अनुकूल बनी, जब उन्होंने स्थानीय किसानों मावलियों के समर्थन से अपनी सेना का निर्माण किया। शिवाजी को यह अच्छे से पता था कि किसी भी राज्य को स्थापित करने के लिए किलों का क्या महत्व है, इसलिए उन्होंने 15 साल की उम्र में ही आदिल शाही के अधिकारियों को रिश्वत देकर तोरना, चाकन व कोंडन के किलों को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद उन्होंने आबाजी सोनदेव की मदद से थाना, कल्याण एवं भिवंडी के किलों को मुहम्मद अहमद से छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इन घटनाओं से आदिल शाही साम्राज्य में हड़कंप मच गया। शिवाजी को रोकने के लिए उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। इसीलिए शिवाजी ने अगले 7 वर्षों तक आदिल शाही पर सीधे आक्रमण नहीं किया, और यह समय शिवाजी ने अपनी सेना को बढ़ाने और प्रभावशाली देशमुखों को अपनी ओर करने में लगाया। धीरे धीरे उन्होंने एक बड़ी सेना खड़ी कर ली, जिसकी घुड़सवार सेना नेताजी पालकर ने संभाल रखी थी और पैदल सेना यशाजी कनक ने, और अब तक शिवाजी के पास 40 किले भी आ चुके थे। शिवाजी के बढ़ते प्रभावों को रोकने के लिए सन 1659 में बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफगान के अफजल खान को 1 लाख सिपाहियों के साथ शिवाजी के ऊपर हमला करने का हुक्म दिया। अफजल खान अपनी क्रूरता और ताकत के लिए जाना जाता था। उसने शिवाजी को खुला युद्ध करने के लिए उकसाने के मकसद से बहुत सारे मंदिरों को तोड़ डाला और कई बेगुनाह लोगों का कत्ल कर दिया। लेकिन शिवाजी ने चतुराई और रण कौशल का परिचय देते हुए छापामार पद्धति से युद्ध चालू रखा। इस समय वह प्रतापगढ़ के किले में रह रहे थे, जो कि चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। अंत में अफजल ने शिवाजी को धोखे से मारने की साजिश रची। उसने शिवाजी को मिलने का न्योता भेजा। जब वो मिले तो अफजल खान ने अपनी मजबूत पकड़ में शिवाजी को दबाकर मार डालने की कोशिश की। शिवाजी पहले से तैयार थे। उन्होंने अपने छुपा कर रखे हुए बागनाका से अफजल खान के पेट को चीर डाला, जो कि उनसे 2 गुना विशालकाय था। इसके बाद शिवाजी ने प्रतापगढ़ की लड़ाई में अफजल खान की सेना को करारी मात दी। शक्तिशाली अफजल खान की हार से बीजापुर का सुल्तान स्तब्ध रह गया
और अब की बार रुस्तम जमान को भेजा गया। 28 दिसंबर 1659 को शिवाजी ने रुस्तम जमान की सेना पर सामने से हमला बोल दिया और साथ ही दूसरी ओर से शिवाजी की दूसरी सेना टुकड़ी ने रुस्तम जमान की सेना पर आक्रमण कर दिया। रुस्तम जमान शर्मिंदाजनक स्थिति में लड़ाई के मैदान से अपनी जान बचाकर भाग गया। सन 1660 में आदिल शाह ने अपने सेनापति सिद्दी जोहर को शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। शिवाजी पन्हाला में अकेले में थे और सिद्दी जोहर की सेना ने पन्हाला को चारों ओर से घेर लिया। शिवाजी ने सिद्दी जोहर को मिलने का न्योता दिया और जब वे मिले तो आदिल शाह को संदेशा भिजवा दिया कि सिद्दी जोहर उनसे गद्दारी कर रहा है। इससे आदिल शाह और सिद्दी जोहर के बीच लड़ाई छिड़ गई, जिसका फायदा उठाकर एक रात शिवाजी अपने 5000 सैनिकों को लेकर पन्हाला किले से बाहर निकल आए। बाजी प्रभु देशपांडे ने सिपाहियों के साथ दुश्मन सेना को उलझाए रखा, जिसकी वजह से शिवाजी सकुशल विशालगढ़ पहुंच गए। हालांकि इस लड़ाई में बाजी प्रभु देशपांडे को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। उनको महाराष्ट्र के इतिहास में एक महान योद्धा माना जाता है। इसके बाद बीजापुर की बड़ी बेगम ने औरंगजेब से शिवाजी को पकड़ने की विनती करी। औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को 1,50,000 सैनिकों के साथ शिवाजी से युद्ध करने भेजा। शाइस्ता खान ने अपनी बड़ी सेना के दम पर पुणे पर कब्जा कर लिया और शिवाजी के निवास स्थान लाल महल पर अपना बसेरा डाल लिया। शिवाजी ने अपनी चालाकी से अपने 400 सैनिकों के साथ शादी में बारातियों के भेष में पुणे में प्रवेश कर लिया। रात के समय उन्होंने सीधा शाइस्ता खान के ऊपर खतरनाक हमला बोला। शाइस्ता खान ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचा ली, पर शिवाजी की तलवार के वार से अपनी 3 उंगलियां गंवा बैठा। उंगली तो गई और इज्जत भी। फिर शिवाजी ने 1664 में मुगल व्यवसायी केंद्र सूरत पर आक्रमण करके उसे तहस-नहस कर डाला। औरंगजेब आग बबूला होकर 60 वर्षीय राजपूत सेना नायक मिर्जा राजा जय सिंह नायक को अपने 1.5 लाख सैनिकों के साथ शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा। इस युद्ध में शिवाजी की हार हुई और उन्हें अपने 23 किले और 4 लाख की मुद्रा हर्जाने के रूप में देनी पड़ी। उन्हें अपने 9 वर्ष के पुत्र संभाजी के साथ आगरा जाना पड़ा। शिवाजी को नियंत्रित रखने के लिए पहले यह तय हुआ कि पहले उन्हें मुगल दरबार में कोई पद दिया जाए, लेकिन औरंगजेब ने उसे बदलकर शिवाजी को घर में कैद करने का आदेश दे दिया। औरंगजेब नहीं जानता था कि ये गलती बहुत महंगी पड़ेगी। शिवाजी ने बीमारी का बहाना बनाया और अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के आशीर्वाद के लिए साधु, संतों और फकीरों को रोजाना मिठाई और उपहार भेजने की इच्छा जताई। एक दिन वो खुद श्रमिक के भेष में सामान के डब्बे में संभाजी को छुपाकर बाहर निकल आए। वो मथुरा, काशी, गया, पुरी के बाद गोलकुंडा और बीजापुर होते हुए रायगढ़ पहुंच गए। 1670 तक शिवाजी ने कई लड़ाइयां लड़ते हुए 4 महीने के भीतर अपने राज्यों का बड़ा हिस्सा मुगलों से स्वतंत्र कर लिया। सन 1671 से 1674 तक औरंगजेब ने भरसक प्रयास किया शिवाजी को अपने अधीन करने का, लेकिन वो बुरी तरह से असफल हुआ। उसने अपने उत्तम योद्धाओं जैसे दाऊद खान और मोहम्मद खान को शिवाजी से लड़ने भेजा, लेकिन सबको मुंह की खानी पड़ी। इसके साथ ही सन 1672 में अली आदिल शाह की मृत्यु हो गई और बीजापुर सल्तनत की स्थिति में चला गया। आखिर वो दिन आया जब गदा भट्ट ने 16 जून 1674 को पूरे उत्सव भरे वातावरण में हिंदू परंपराओं के साथ शिवाजी का राज्य अभिषेक किया। वो मराठा के राजा बने और कई सदियों के अंतराल के बाद हिंदू रीतियों, तिलक, जनेऊ और वेदों के उच्चारणों के बीच किसी राजा का राज्य अभिषेक संपन्न हुआ। शिवाजी की महानता सिर्फ उनकी बहादुरी और युद्ध कौशल में ही नहीं थी, वो एक योग्य प्रशासक भी थे। उन्होंने धर्म के आधार पर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। उनके कई अधिकारी, यहाँ तक कि उनके व्यक्तिगत अंगरक्षकों में कुछ मुसलमान भी थे। उन्होंने कभी किसी नारी का निरादर नहीं किया, यहाँ तक कि युद्ध में हारे हुए दुश्मनों की स्त्रियों को भी सम्मान सहित वापस भेज देते थे। गोरिल्ला युद्ध, किलों का उपयोग और नवसेना का निर्माण भारत में शिवाजी ने ही किया। उन्होंने 4 किलो तथा 2000 सैनिकों से शुरुआत की थी और उनकी मृत्यु के समय तक ये गिनती 300 किलो एवं 1 लाख सैनिकों की हो गई थी। मार्च 1680 में शिवाजी का स्वास्थ्य खराब हो गया। तेज बुखार और पैचिस के चलते 5 अप्रैल 1680 को 52 साल की छोटी उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया।
औरंगजेब ने सोचा कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले उनके पुत्र संभाजी ने और उसके बाद छत्रपति राजा राम ने मराठा शासन की बागडोर संभाली। औरंगजेब को करीब 25 साल तक मराठाओं के साथ युद्ध लड़ना पड़ा, जिसकी वजह से वह अपनी मृत्यु के समय तक पूरा बर्बाद हो चुका था। शिवाजी ने जो मराठा राज की नींव रखी थी वो आगे चलकर कर्नाटक से लेकर अटॉक पाकिस्तान तक फैल गई। शिवाजी जैसे इंसान कभी मरते नहीं, लेकिन लोगों के हृदय में अपने महान कार्यों, साहस और बलिदानों की वजह से हमेशा अमर रहते हैं। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल पर नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।